प्रिय मित्रों, इस कथा में संत गुरु रविदास अपने शिष्य को राजा रावण की पुत्री और एक शूद्र के विवाह की कथा सुनाते हैं, जो सामाजिक समानता और आत्मा की शुद्धता के गूढ़ संदेश को उजागर करती है। यह कथा जाति पाति के भेदभाव को नकारते हुए यह सिद्ध करती है कि प्रेम, भक्ति और गुणों के आधार पर ही सच्चा संबंध बनता है, न कि जन्म या कुल के आधार पर। प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास इस प्रसंग के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि जब स्वयं रावण जैसे प्रतापी राजा की पुत्री का हृदय एक शूद्र के सद्गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करता है, तब यह सिद्ध हो जाता है कि सच्चा सम्मान कर्म और भावनाओं से प्राप्त होता है, न कि जातीय अहंकार से। यह कथा सामाजिक न्याय, समता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रेरणादायक है और आज के समय में भी जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अत्यंत प्रासंगिक संदेश देती है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, लंका नगरी, जो स्वर्ण से जड़ी हुई समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा नगर था जिसे देखकर देवता भी ईर्ष्या करते थे। वहां का सम्राट रावण शिव भक्त, परम ज्ञानी और अपराजेय योद्धा था। प्रिय मित्रों, उसके दरबार में विद्वानों, ज्योतिषियों, तपस्वियों की कोई कमी नहीं थी। किंतु एक दिन एक ऐसे अतिथि ने दरबार की शांति भंग कर दी, जो स्वयं भविष्य का दृष्टा था, देवऋषि नारद। मित्रों, जब रावण अपने सिंहासन पर आसीन था और उसके समक्ष अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, तभी अचानक दरबार के द्वार खुलते हैं और देवर्षि नारद अपनी वीणा लिए भीतर प्रवेश करते हैं। सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। रावण मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है देवर्षि। आज किस शुभ घड़ी में आप मेरी लंका पधारे? नारद गंभीरता से बोला, रावण, तेरा अभिमान आकाश छू रहा है। तूने स्वर्ग को भी जीत लिया, देवताओं को कैद कर लिया, लेकिन एक ऐसी बात है जिसे तू जानता ही नहीं। नारद मुनि की बात सुनकर रावण बोला, कौन सी बात मुनिवर? क्या कोई और शक्ति है जो रावण को चुनौती दे सकती है? नारद मुनि धीमे स्वर में बोला, हे राजन, तेरी पुत्री का विवाह एक शूद्र से होगा। जब राजा रावण ने यह सुना, रावण की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने त्रिशूल के पास हाथ बढ़ाया। प्रिय मित्रों, रावण गर्जन करते हुए बोला, मेरी पुत्री जो कुलीनता की पराकाष्ठा है, उसका विवाह किसी शूद्र से? यह अपमान है देवर्षि, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। नारद मुनि शांत भाव से बोला, मैं केवल भविष्य बताता हूं रावण। यह तुम्हारे पापों का परिणाम है। तेरे घमंड ने तुझे अंधा कर दिया है। ऐसा समय आएगा जब तू अपनी पुत्री के हाथ एक शूद्र के हाथ में सौंपेगा, वो भी अपनी इच्छा से। मित्रों, यह कहकर नारद वहां से चले गए और रावण का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। किंतु भविष्य की यह भविष्यवाणी उसके मन में जैसे एक कांटा बन गई, जिसे न वह निकाल सकता था, न भुला सकता था। उसी समय राक्षसों की लंका से दूर एक छोटे से वन प्रदेश में एक निर्धन शूद्र दंपत्ति का पुत्र जन्म लेता है। नाम रखा जाता है भीमसेन। प्रिय मित्रों, भीमसेन बचपन से ही दूसरों से अलग था। उसका शरीर बलवान था, किंतु मन शांत और तपस्वी। उसने गायों की सेवा की, पेड़ों को बचाया, जंगल के जानवरों के साथ मित्रता की। वह अक्सर शिव की मूर्ति के समक्ष बैठकर घंटों ध्यान करता था। एक दिन जब भीमसेन 12 वर्ष का था, तो एक वृद्ध ऋषि उसके गांव में आए। वह कोई और नहीं, स्वयं नारद मुनि थे। वे मुस्कुराए, जैसे उन्हें इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। प्रिय मित्रों, नारद मुनि बोले, हे बालक, तू केवल शूद्र कुल में जन्मा है, पर तेरी आत्मा ब्राह्मणों से भी शुद्ध है। क्या तू जानता है, तेरे भाग्य में रावण जैसे सम्राट की पुत्री के संग विवाह लिखा है? भीमसेन ने श्रद्धा से कहा, यदि शिव की इच्छा है तो वह सब कुछ संभव है। परंतु मेरा क्या कार्य है मुनिवर? नारद मुनि ने कहा, तुझे अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। समय आने पर तेरी भक्ति ही रावण को झुकने पर विवश करेगी। प्रिय मित्रों, देवर्षि नारद की भविष्यवाणी को वर्षों बीत चुके थे। रावण ने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों, ब्राह्मणों और मंत्रियों को यह आदेश दिया था कि
उसकी पुत्री का विवाह केवल राक्षस कुल के किसी योग्य, बलवान और कुलीन योद्धा से ही हो। परंतु नियति रावण की योजना को चुपचाप सुन रही थी और अपनी चाल बुन रही थी। मित्रों, मंदाकिनी रावण की एकमात्र पुत्री, अप्सरा समान रूप, ब्रह्मा के वरदान से जन्मी, माता मंदोदरी के तप की फलस्वरूप। वह बचपन से ही सौंदर्य, शील और विद्या की प्रतिमा थी। किंतु उसमें एक और गुण था, करुणा। वह राक्षसी स्वभाव से पूर्णत विपरीत, अत्यंत सौम्य और दयालु थी। वह वनस्पतियों से प्रेम करती, पक्षियों की भाषा समझती और गुप्त रूप से लंका के गरीबों की सेवा करती। प्रिय मित्रों, रावण उसे एक दिन सिंहासन पर बैठाकर कहता है कि मंदाकिनी, तू रावण की पुत्री है। तेरा विवाह कोई साधारण राक्षस से नहीं, देवताओं को भी परास्त करने वाले योद्धा से होगा। मंदाकिनी ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, क्या विवाह केवल कुल, बल और यश के आधार पर होना चाहिए, या आत्मा की पवित्रता से का भी कुछ मोल होता है? रावण चुप हो गया। उसे मंदाकिनी के स्वभाव में कुछ विचित्र बात लगती थी, जैसे यह कन्या किसी और लोक से आई हो। प्रिय मित्रों, उधर भीमसेन अब युवा हो चुका था। उसका शरीर पत्थर तोड़ सकता था, पर हृदय फूलों से भी कोमल था। उसकी भक्ति, तपस्या और शिव की सेवा के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन रावण ने सुना कि एक शूद्र युवक हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहा है, और शिवजी ने उसे वरदान दिया है कि वह रावण को पराजित कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उसके हृदय में दंभ नहीं है। प्रिय मित्रों, रावण का अहंकार हिल गया। उसने सोचा, क्या यही वही शूद्र है जिसकी बात नारद ने की थी? उसने अपनी गुप्तचर सेना से भीमसेन को खोजने का आदेश दिया, लेकिन किसी को भीमसेन का पता नहीं चला, क्योंकि वह वन में साधु के वेश में रह रहा था। मित्रों, उसी समय मंदाकिनी स्वप्न में एक दिव्य पुकार सुनती है। मंदाकिनी, जिस पुरुष में प्रेम, करुणा और भक्ति है, वही तेरा सच्चा जीवन साथी होगा। कुल नहीं, कर्म महत्व रखता है। अगली भोर मंदाकिनी अपनी सखी के साथ लंका के गुप्त वन में निकलती है, उसी वन में जहां भीमसेन साधना कर रहा होता है। मंदाकिनी, रावण की पुत्री, आज अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेकर घर से निकली थी। उसे ना किसी का भय था, ना राजसी मर्यादाओं की चिंता। मन में केवल एक बात थी, उस दिव्य स्वप्न की पुकार, जो बार बार कह रहा था, जिसके हृदय में करुणा है, वही तुम्हारा जीवन साथी है। वह अपनी प्रिय सखी अनुरा के साथ लंका से उत्तर दिशा की ओर गुप्त वन में पहुंची, जहां वर्षों से एक शूद्र तपस्वी की चर्चा हो रही थी। जैसे ही वे वन में प्रवेश करती हैं, एक अत्यंत शांत वातावरण उन्हें घेर लेता है। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और एक धीमी ध्वनि, नम शिवाय, कानों में गूंजने लगती है। प्रिय मित्रों, भीमसेन ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसका शरीर तप से दमक रहा था। आंखें बंद थीं, लेकिन मुख पर अपूर्व शांति। मंदाकिनी ने पहली बार किसी पुरुष को इस रूप में देखा, इतना तेजस्वी, फिर भी पूर्णतः विनम्र। वह आगे बढ़ी और पत्तों की हल्की खड़क से भीमसेन की आंखें खुल गईं। दोनों की आंखें मिलीं और समय जैसे रुक गया। मंदाकिनी ने धीरे से कहा, क्या आप वही हैं जिनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने क्रोध के स्थान पर क्षमा को चुना है? मित्रों, भीमसेन विनम्र भाव से बोला, मैं केवल एक शिष्य हूं, देवी। मेरा परिचय मेरा कर्म है, मेरा कुल नहीं। मंदाकिनी की आंखों से अश्रु छलक पड़े। रावण की पुत्री को यह समझ में आ गया था, यही वही पुरुष है जिसके लिए स्वयं शिव ने संकेत किया था। प्रिय मित्रों, जब रावण को पता चला कि उसकी पुत्री एक शूद्र तपस्वी से मिल चुकी है और विवाह करना चाहती है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। रावण गर्जना करता हुआ बोला, मंदाकिनी, क्या तूने रावण का अपमान किया है? एक शूद्र से विवाह? यह मेरे कुल की अवमानना है। मंदाकिनी ने धैर्य से कहा, पिताश्री, आपने सदैव ज्ञान की पूजा की है। आज मैं उसी ज्ञान के सामने झुक रही हूं। कुल किसी का मूल्य नहीं बढ़ाता, मनुष्य के कर्म ही उसके कुल को तेजस्वी बनाते हैं।
भीमसेन एक यशस्वी तपस्वी है, शिव भक्त है, मेरे लिए योग्य जीवन साथी है। रावण ने अपनी तलवार उठाई, परंतु तभी आकाश से नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि हंसते हुए बोले, रावण, मैंने पहले ही कहा था, तू अपनी इच्छा से ही अपनी पुत्री का विवाह एक शूद्र से करेगा। देख, वह क्षण आ गया है। रावण हतप्रभ रह गया, यह नियति कैसे बदल गई? नारद मुनि बोले, हे राजन, क्योंकि यह कोई साधारण शूद्र नहीं है, यह तपस्या से ब्राह्मणों को भी मात देता है और उसका हृदय तेरे बल से अधिक विशाल है। तू अपनी पुत्री का वर चुन सकता है, परंतु उसकी आत्मा का साथ ही नहीं। शिव की इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। रावण की आंखों में आंसू आ गए, उसका अहंकार पिघल गया। उसने मंदाकिनी का हाथ भीमसेन के हाथ में रखते हुए कहा, तेरा विवाह मैं अपनी इच्छा से करता हूं, पुत्री, क्योंकि आज तूने मुझे भी विनम्रता सिखाई। प्रिय मित्रों, भगवान शिव के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हो गया। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में भगवान शिव अवश्य लिखना। धन्यवाद।